चैप्टर 1 हीट एंड टेम्परेचर के अंतर्गत अगला टॉपिक है ऊष्मीय प्रसार। ऊष्मीय प्रसार किसे कहेंगे? ऊष्मा के द्वारा उत्पन्न प्रसार को ऊष्मीय प्रसार कहा जाता है। उसके अंतर्गत ठोस पदार्थ में ऊष्मीय प्रसार इसके अंतर्गत आता है। पहला है, इसके 3 रूप में होता है। रेखीय प्रसार गुणांक। रेखीय प्रसार गुणांक क्या है? किसी वस्तु की लंबाई में प्रसार होने के कारण उत्पन्न होता है, उत्पन्न प्रसार को रेखीय प्रसार गुणांक कहते हैं। यहाँ पे माना गया कि एल प्रारंभिक लंबाई है और उसकी लंबाई में वृद्धि डेल एल है। रेखीय प्रसार गुणांक इक्वल टू लंबाई में वृद्धि बाई प्रारंभिक लंबाई इनटू ताप में वृद्धि। तो रेखीय प्रसार गुणांक को प्रदर्शित किया जाता है अल्फा से। रेखीय लंबाई में वृद्धि डेल एल, प्रारंभिक लंबाई एल इनटू ताप में वृद्धि डेल टी। त्रिय गुणा करने पर हो जाएगा अल्फा इंटू एल इंटू डेल टी इज इक्वल टू डेल एल। दूसरा क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। क्षेत्र में प्रसार होने के कारण उत्पन्न प्रसार को क्षेत्रीय प्रसार गुणांक कहा जाता है। तो क्षेत्रीय मानक की प्रारंभिक क्षेत्र ए है, क्षेत्रफल में वृद्धि डेल ए है। तो क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बराबर क्षेत्र में वृद्धि बाय प्रारंभिक क्षेत्रफल इनटू ताप में वृद्धि। क्षेत्रीय प्रसार गुणांक को बीटा से प्रदर्शित किया जाता है। क्षेत्रफल में वृद्धि डेल ए बाय प्रारंभिक क्षेत्र ए इनटू ताप में वृद्धि डेल टी। क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बीटा रेखीय प्रसार गुणांक के दुगुना होता है, अर्थात बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा। तीसरा है आयतन प्रसार गुणांक। यहाँ पे प्रारंभिक आयतन v है और आयतन में वृद्धि डेल v है। आयतन प्रसार गुणांक इज इक्वल टू आयतन में वृद्धि पॉन प्रारंभिक आयतन इनटू ताप में वृद्धि। आयतन प्रसार गुणांक को हम प्रदर्शित करते हैं गामा से, इज इक्वल टू आयतन में वृद्धि डेल v, प्रारंभिक आयतन v इनटू ताप में वृद्धि डेल टी है। आयतन प्रसार गुणांक रेखीय प्रसार गुणांक के 3 गुना होता है, अर्थात गामा इज इक्वल टू 3 अल्फा और तीनों की मात्रक होता है डिग्री सेल्सियस। द्रव में अब अगला टॉपिक ऊष्मीय प्रसार के अंतर्गत द्रव पदार्थ में ऊष्मीय प्रसार। तो द्रव पदार्थ में भी ऊष्मीय प्रसार 2 प्रकार से होता है, आभासी और वास्तविक। पहला है आभासी प्रसार, दूसरा है वास्तविक प्रसार। ऊष्मीय प्रसार के अंतर्गत तीसरा आता है गैस में ऊष्मीय प्रसार। गैस में ऊष्मीय प्रसार के अंतर्गत आता है
नियत पहला है नियत दाब पर, नियत दाब पर। यदि नियत दाब पर गैस का ताप बढ़ाया जाए तो आयतन में वृद्धि होता है। इस प्रसार को आयतन प्रसार गुणांक कहते हैं। इस प्रसार को आयतन प्रसार गुणांक कहते हैं। गामा पी इज इक्वल टू आयतन में वृद्धि डेल भी, प्रारंभिक आयतन भी, ताप में वृद्धि डेल टी। इस प्रकार हुआ। दूसरा है नियत आयतन पर, नियत आयतन पर यदि नियत आयतन पर गैस का ताप बढ़ाया जाए तो दाब में वृद्धि होता है। दाब में वृद्धि होता है। इस प्रसार को दाब प्रसार गुणांक कहते हैं। दाब प्रसार गुणांक कहते हैं। दाब प्रसार गुणांक इज इक्वल टू
दाब में वृद्धि प्रारंभिक दाब इंटू ताप में वृद्धि। गामा V इक्वल टू दाब में वृद्धि डेल P बाई प्रारंभिक दाब T तो ताप में वृद्धि डेल T।